तो अगर आप एक डॉक्टर हैं और या पीए सोच रहे हैं कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है या लोन कैसे लेना चाहिए, कौन सा बैंक मुझे लोन देगा, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एज अ डॉक्टर आप कौन कौन से बैंक, कौन कौन सी एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ लोन एंड फाइनेंस की बातें नहीं करते, हम आपको लोन करा के देते हैं, एंड टू एंड आपको हेल्प करते हैं लोन लेने में, सो दैट कि आपका जो लोन लेने का जो जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए। और प्लस आपको सपोर्ट करते हैं और आपको हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि आपको लोन लेना चाहिए या ओवरड्राफ्ट लिमिट लेनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो डॉक्टर लोन है या डॉक्टर लोन या टर्म लोन बोल लो, तो डॉक्टर लोन का क्या मतलब होता है या ओवरड्राफ्ट लिमिट का मतलब क्या होता है कि भाई डॉक्टर को जो ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलती है तो उसका क्या मतलब होता है। तो डॉक्टर लोन का सिंपल सा मतलब है कि आपको एक बैंक एक फिक्स टेन्योर के लिए एक लोन देगा और उसकी जो ईएमआई है आपको फिक्स टेन्योर के लिए हर महीने आपके अकाउंट से कटेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने आपको एक 10 लाख रुपए का लोन दिया। 10 लाख रुपए का लोन 3 साल के लिए दिया, तो 10 लाख रुपए का लोन 3 साल पे जो भी ईएमआई आएगी, 29,000, 30,000, जो भी ईएमआई आएगी वो आपको अगले 3 सालों तक आपको देनी है। 3 साल के बाद आपका लोन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। आपको एचडीएफसी बैंक एक एनओसी आपको दे देगा कि भाई आपका लोन क्लोज हो गया। अब बात करते हैं कि ओवरड्राफ्ट लिमिट की। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है? तो ओवरड्राफ्ट लिमिट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो पैसा जितने दिन आप यूज कर रहे हो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। आपने अगर पैसा यूज नहीं किया तो नहीं लगेगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपको एचडीएफसी बैंक ने एक ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफर करी 10 लाख रुपए की, बट 10 लाख रुपए में से आपने 2 दिन के लिए 2 ही लाख रुपए यूज करे, तो आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो आपका जो तो आपकी ईएमआई नहीं लगेगी, आपका सिर्फ इंटरेस्ट डेबिट होगा। और इंटरेस्ट डेबिट कब होगा? जो भी डेट बैंक डिसाइड करेगा, 2, 3, 4, 5, जो भी एक बैंक डिसाइड करेगा वो उस अमाउंट का इंटरेस्ट आपके अकाउंट से हर महीने कटेगा, जो भी आप यूज करोगे। अब तीसरा आता है कि डॉक्टर्स को एक प्रोग्राम और ऑफर किया जाता है, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट का क्या मतलब है? तो ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका वो टर्म लोन तो रहेगा, टर्म लोन के साथ ओडी भी फैसिलिटी उसमें मिल जाएगी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इजी होगा समझने में। तो एग्जांपल, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक ने एक 10 लाख रुपए का आपको ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको ऑफर करी। तो ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट में क्या होगा? मान लीजिए आपने 2 दिन यूज करा, तो 2 दिन आपने मान लीजिए जनवरी 2026 में एक 10 लाख रुपए की लिमिट ली। अब आपने जनवरी में 2 दिन यूज करा, तो अगले महीने जो आपका इंटरेस्ट डेबिट होगा वो 2 दिन का होगा। बट साथ के साथ आपकी जो लिमिट है वो ड्रॉप होगी। होने का मतलब आपकी जो विड्रॉइंग पावर है, विड्रॉइंग पावर 10 लाख रुपए की नहीं रह जाएगी। आपकी जो विड्रॉइंग पावर है अगले महीने, जो भी आपकी ईएमआई है, 10 लाख डिवाइड बाय 36, जो भी 30-40 हजार रुपए के आसपास अमाउंट आता है, ये अमाउंट उसमें डिडक्ट हो जाएगा। लेट्स से कि आपका 40 हजार रुपए का आता है, तो आपकी जो अगले महीने जो विड्रॉइंग पावर है वो 9,60,000 रह जाएगी। इसका मतलब जो आपकी लिमिट है वो ड्रॉप हो रही है, हर महीने ड्रॉप होगी, बट आप जो इंटरेस्ट उसी का दोगे जो आप यूज कर रहे हो। तो ये धीरे 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 करते करते तीसरे साल में 36वें महीने में जीरो हो जाएगी। इसका ये है ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो अब ये समझते हैं, जब हमने ये समझ लिया कि टर्म लोन क्या होता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है, ड्रॉप लाइन लिमिट क्या होती है, अब ये समझते हैं कि कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जिनको बैंक वैलिड मानता है लोन देने के लिए। अगर आप एमडी हैं, एमबीबीएस हैं, बीएचएमएस हैं, बीएएमएस हैं, बीडीएस और एमडीएस हैं, ये ही कुछ डिग्रियां हैं जिनको बैंक लोन देने के लिए एलिजिबल मानता है। इसके अलावा आपके पास कोई भी डिग्री है, आप बैंक के पास लोन लेने के लिए, डॉक्टर लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये ही डिग्रियां हैं जो बैंक मानता है कि हाँ, हम इन कस्टमर को लोन दे सकते हैं, जो डॉक्टर लोन के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक है, कौन कौन सी एनबीएफसी है और कौन कौन से प्रोग्राम है। जैसे डॉक्टर्स की जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है। जैसे मान लीजिए आप सैलरीड हैं, कंसल्टेंट हैं, आप अपना क्लिनिक भी चला रहे हैं, आप ये ऑन विजिट भी जा रहे हैं, आप एक हॉस्पिटल भी रन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्टर्स को अलाउ हैं और डॉक्टर्स कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप सैलरीड है, तो आपको जो लोन मिलेगा वो आपकी सैलरी के बेस पे मिलेगा। आपको अपने 3 साल के
सॉरी 3 महीने की सैलरी स्लिप हमें प्रोवाइड करानी है। मान लीजिए आप कंसल्टेंट है किसी हॉस्पिटल में, 2 से 3, 4, 5 हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी देते हैं, तो आपको अपना फॉर्म 26 एएस देना है। अब मान लीजिए आप कंसल्टेंट प्लस सैलरीड है, दोनों है, तो आपके फॉर्म 26 एएस में सैलरीड का भी आएगा और कंसल्टेंसी की फीस भी आएगी, तो उसको भी आप लोन दे सकते हैं। मान लीजिए आप हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर आपको अपने फाइनेंशियल्स देने पड़ेंगे लास्ट 2 साल के। अब बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें डॉक्टर जो है वो कैश में सैलरी ले रहे हैं या कैश में अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स के लिए डिग्री सरोगेट एक प्रोग्राम है जिसमें डिग्री के बेस पे लोन मिलता है। तो डिग्री के बेस पे भी हम इजीली लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ केसेस में आपके अकाउंट में थोड़ी बहुत पेमेंट आनी चाहिए, तो डिग्री सरोगेट पे भी हम लोन कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आप डॉक्टर हैं और आप अपना क्लिनिक चला रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या कंसल्टेंसी दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आप कोई भी काम कर रहे हैं डॉक्टरी वाला, तो हम आपको लोन इजीली करा के दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक है, कौन कौन सी एनबीएफसी हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रही हैं। तो अगर हम बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, ये कुछ ये बैंक हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, पिरामल, ये कुछ एनबीएफसी हैं जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रही हैं। तो हर बैंक की प्रोसेस, हर बैंक की पॉलिसी अलग है। सारे बैंक्स सारे कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करते। मान लीजिए आप एमबीबीएस हैं बट आप कैश में सैलरी लेते हैं, तो आपको एचडीएफसी बैंक आपको लोन नहीं करेगा। वहीं पे आप ये बजाज में अगर आपकी फाइल लगाते हैं तो बजाज में आपकी फाइल इजीली हो जाएगी। तो इसी तरीके से छोटी छोटी पॉलिसीज हैं जो हर बैंक की अलग अलग है। तो अगर आप, तो हम क्या करते हैं, हमारे हम आपको कैसे हेल्प करते हैं कि हम पहले, जब आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे जब हमें कॉल करते हैं, तो हम आपकी पूरी प्रोफाइल को रीड करते हैं, आपकी पूरी फाइल को जज करते हैं कि भाई आपको हम कहाँ से लोन करा सकते हैं और कहाँ से आपके अप्रूवल होने के चांसेस 100% है। तो पहले हम आपकी फाइल को रीड करते हैं, आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर आपका लोन क्या, कि आपके लोन कितने चल रहे हैं, कितनी आपकी टर्नओवर है, कितने आप सैलरीड हैं तो कितनी आपकी सैलरी है, कितने आपके लोन चल रहे हैं, कितनी आप ईएमआई दे रहे हैं, सर लास्ट 12 महीने में कोई लोन लिया है, नहीं लिया है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे, जब आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपसे पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं, आपकी डिटेलिंग में आपका समझते हैं कि आपकी क्या प्रोफाइल है। उसके बाद आपकी फाइल को उसी बैंक में या उस एनबीएफसी में फॉरवर्ड करते हैं जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। जिससे कि क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है और सिविल में अननेसेसरी की इंक्वायरी नहीं लगती है। तो अब बात करते हैं कि हम जैसे डॉक्टर्स को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड 2 तरीके की फंडिंग होती है, तो हम जो इस वीडियो में कौन से प्रोग्राम की किस तरीके की फंडिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या होता है। तो सिक्योर्ड का मतलब जिसमें अपने कोई भी, तो सिक्योर्ड का सिंपल सा मतलब है जहाँ पे आपने घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कोई दुकान, मकान, कोई क्लिनिक अपना अपने बैंक के पास मॉर्गेज रखा हुआ है। अब अनसिक्योर्ड की बात करते हैं तो अनसिक्योर्ड का सिंपल सा मतलब है जिसमें आपने बैंक के पास कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी हुई, ना घर, गाड़ी, दुकान, मकान, कोई गाड़ी, गोल्ड, कुछ भी आपने बैंक के पास गिरवी नहीं रखा गया है। आपको जो लोन मिलेगा वो आपकी डिग्री, वो आपके बैंक स्टेटमेंट, वो आपकी प्रोफाइल देख के मिलेगा। ऐसे लोन को हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अनसिक्योर्ड डॉक्टर लोन की, जिसमें आपकी डिग्री, आपके बैंक स्टेटमेंट, आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपको लोन मिलेगा। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब ये समझते हैं कि मान लीजिए आपको डॉक्टर लोन लेना है तो आपको क्या करना है। तो अगर आपको डॉक्टर लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना है। स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करके आपको हमें अपनी प्रोफाइल बतानी है कि आप एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, बीडीएस है, एमडीएस है, बीएचएमएस है, बीएएमएस है। इनमें से कोई भी प्रोफाइल आपकी हो सकती है। आप हमें पूरी प्रोफाइल बताइए, कितने लोन चल रहे हैं, कितनी ईएमआई चल रही है, कितना आपने डिग्री कब करी थी। ये कुछ बेसिक डिटेल्स जब आप हमें बताते हैं तो हम आपको एक बेसिक बैंकों के नाम या एनबीएफसी के नाम बता देते हैं, सर आपकी फाइल यहाँ से अप्रूवल होने के चांसेस 100% है, और फिर आपकी फाइल उसी बैंक में आपको फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर आपकी लोन की रिक्वायरमेंट है और आप डॉक्टर हैं, और डॉक्टर में आपके पास एमडी, एमबीबीएस, एमएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, एमडीएस, ये कुछ डिग्रियां हैं, तो ही आप डॉक्टर लोन ले सकते हैं। आप स्क्रीन भी दिए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। और पैन इंडिया हमारी सर्विस अवेलेबल है। पैन इंडिया में आप दिल्ली से, मुंबई से हैं, चेन्नई से हैं, कोलकाता से हैं, महाराष्ट्र से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, या हरियाणा से हैं, या कोलकाता से हैं, आप कहीं से भी हैं, आपको लोन आपकी लोकेशन, आपके नियरेस्ट ब्रांच से ही कराया जाएगा। ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है, आपको कहीं आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कराया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम दोबारा इसी चैनल पे दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए बैंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और तब तक के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो।